नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर प्रदेश सरकार बनाएगी अलग से ट्रैफिक डायरेक्टर। यातायात समीक्षा बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री ने दी जानकारी। गाय की रक्षा के लिए शिवराज सरकार ने बनाई गौ कैबिनेट। पहली मीटिंग 22 दिसंबर को गौपाष्टमी पर की जाएगी। शाजापुर के 4 गांवों में सिर्फ 4 घंटे मिलती है बिजली, नहीं मिलता पानी, किसानों की फसल हो जाती है बर्बाद। 40 साल पुरानी लाइन, रोज टूटते हैं तार। सिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरखपुर में रिश्वतखोर सरकारी बाबू का बोला बोल। ग्रामीणों का आरोप, बिना रिश्वत एक कदम आगे नहीं बढ़ाता। और इंदौर में गुंडों की आई आफत। नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई में ढाया गुंडे साजिद का अवैध निर्माण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही खबर के साथ। भोपाल प्रदेश सरकार ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर अलग ट्रैफिक डायरेक्टर बनाएगी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा राजधानी भोपाल में यातायात समीक्षा बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि इससे ट्रैफिक में सुधार आएगा और इस प्रस्ताव को 1 हफ्ते के अंदर सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही विभाग में सैंक्शन होने वाला बजट लैप्स न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। यातायात संचालनालय बनेगा और हमने तय किया है डीजी साहब उसे 1 हफ्ते के अंदर सरकार के पास इस प्रस्ताव को बना के भेजेंगे और उसके बाद में उसे वित्त के लिए और सीएम साहब की तरफ करेंगे। और एक्सीडेंट के पहले घंटे में जो गोल्डन आवर होते हैं, पहले हफ्ते में जो भी समाज का व्यक्ति, जो एक्सीडेंटल व्यक्ति है, उसे अस्पताल लेके जाता है घायल अवस्था में, तो समाज के लोग पूछने से इसलिए बचते हैं कि फिर पुलिस की पूछताछ होगी। तो अगर वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तो कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उस अवर में वो अस्पताल पहुंचाए, पुलिस की ओर से कोई हैरिस नहीं किया जाएगा। उसकी इच्छा हो बयान दे, उसकी इच्छा हो वो बयान न दे। इसको भी आज समीक्षा इस विषय में की कि इसको हम इन दोनों तीनों विषय को और आगे बढ़ाएं और ट्रैफिक सुधार की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ें। तो शिवराज सरकार ने प्रदेश में गायों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। गायों की देखभाल के लिए गौ कैबिनेट गठित किया गया है। सीएम ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक गौपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को आगर मालवा में होगी। गौ कैबिनेट में 6 विभाग, पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, राजस्व और गृह और किसान कल्याण विभाग को शामिल किया गया है। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से फैसला लेंगे। इस बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। तो इंदौर नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में सूचीबद्ध किए गए गुंडों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। पुलिस ने प्रशासन को कुख्यात गुंडों की लिस्ट सौंपी है, जिसके तहत सूची में शामिल गुंडे साजिद चंदनवाला का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। उसके रानीपुर स्थित संत रविदास मार्ग पर बने 2 मंजिला मकान को ध्वस्त करने के साथ ही उसकी 3 दुकानों को भी ध्वस्त किया गया है। वहीं अगले चरण में एक और गुंडे जितेंद्र उर्फ नानू का अवैध निर्माण भी गिराया जाएगा। जहाँ पर खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे एक अवैध निर्माण उसको तोड़ा जा रहा है और उसके पास में किसी व्यक्ति का एक और, ये जो साजिद चंदन वाला है, उसका एक और अवैध निर्माण उसको भी तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जो है ये गुंडों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। पुलिस प्रशासन नगर निगम का संयुक्त अभियान ही, और उसी के तहत जो है अवैध निर्माणों को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिवनी जिले के धनौर जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत गोरखपुर में सरकारी महकमे के अधिकारी का नाम रिश्वतखोर बाबू पड़ चुका है और इनके बारे में ग्रामीणों का आरोप है कि बिना रिश्वत ये कदम आगे नहीं बढ़ाते। इस बाबू का नाम इमरान खान है, जो रोजगार सहायक पद पर आसीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर शौचालय निर्माण योजना तक में ये ग्रामीणों से पैसे की डिमांड करता है और खुद ग्राम प्रधान ने सचिव के सरकारी आवास में ग्रामीणों से 5 से 10 हजार रुपए रिश्वत लेने की बात कही है। साथ ही ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का भी खुलासा किया है। घोटाले का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरपंच का मोबाइल फोन पर रोजगार सहायक के पास ही रहता है, जिससे वो ओटीपी का इस्तेमाल कर गोरख धंधा चलाता है। मकान समझ ऐसे ही मकान बना रहा था हम साथ बीम डालने पर, बीम के मकान जब बीम लेने में आया
तो 5,000 की मतलब हमसे पैसे की मांग करा, उसने बैंक में ले गया हमें साथ में। किसने ले गया आपको? सचिव ने, क्या नाम है आपके सचिव का? इमरान खान। और उसने बैंक से पैसे निकलाया वहाँ पर, और वहाँ पर 5,000 रुपये निकाला और इसके बाद बाकी हमको दे दिया ऐसे, और बगैर लिए दिए वो काम नहीं करता। तो सुनवारा बुलवा लिया और निकलवा लिया पैसा। 8,000 इनको दे दिए, 10,000 किसने निकाला? सचिव ने निकाला 10,000, 8,000 इनको दे दिए, 2,000 उसने रख लिया। अभी बीच में और बोल रहे थे कि तुम और पैसे दो। खबर उज्जैन में खनन को लेकर आ रही है। उज्जैन जिले के घटिया तहसील में आजमपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र और आसपास कई जगह सरकारी जमीन, सरकारी पहाड़ी क्षेत्र और नदियों में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। आरोप है कि अवैध रेत बेचने के साथ ही बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। व्यापारियों को जितनी जगह दी गई है उससे ज्यादा जमीन पर खनन करके मुरम मलुआ बेच दिया गया है। ये भवानी माता मंदिर है आजमपुरा और गोंसा के मध्य में। बहुत पौराणिक मंदिर है, जैसे मैयर वाली माता, सल्तनपुर वाली माता, इस प्रकार बहुत पौराणिक मंदिर है। इस पर विक्रम पर्वत, महाराज विक्रमादित्य के नाम से विक्रम पर्वत प्रसिद्ध है, बहुत पौराणिक है। इसको अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में भूमाफियाओं द्वारा खोदा जा रहा है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, जनता परेशान है। आसपास के गाँव के लोग, इन्होंने विरोध भी किया, पहले भी विरोध किया है, लेकिन जनता की आवाज़ दबाई गई। आजमपुरा पर एक माता जी का मंदिर है, भवानी माता का। वहाँ पौराणिक धर्म के आधार पर, मतलब पुराणों में भी विक्रम पर्वत का उल्लेख है और वो धार्मिक धरोहर है, और उसी धरोहर को मतलब मिटाने या खोदने का काम जारी लगातार चल रहा है, जबकि अवैध है। तो उज्जैन जिला अस्पताल में त्योहार की छुट्टी के बाद ओपीडी खुलने पर बड़ी संख्या में मरीज सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत के साथ पहुंचे। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मौसम बदलने के साथ सर्दी, खांसी की शिकायत लेकर मरीज अपने उपचार के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। जहां आम दिनों में औसतन 1,000 की ओपीडी होती है, वहीं छुट्टी के बाद अस्पताल खुलने पर यह संख्या दोगुनी हो गई है। देखिए, अभी रिसेंटली 2-3 दिनों से जनरल ओपीडी की शुरुआत नहीं हो पाई थी, क्योंकि त्यौहार का टाइम था और त्यौहार के टाइम पे जो पेशेंट हैं जो भी मौसमी समस्या से ग्रसित थे, या तो अपने त्यौहार की व्यवस्था की वजह से या किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। हालांकि आज हमारे जिला अस्पताल की ओपीडी सुचारू रूप से शुरू हो गई है और आज देखने में आया है कि लगभग 2-3 दिन की छुट्टी के बाद में पेशेंट का रश बढ़ा है। हालांकि कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं है, पर मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार और इसके पेशेंट आए हमारे पास में। जयसिंहपुरा में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में हत्यारा साफ तौर पर वारदात करता हुआ नजर आ रहा है। लाल शर्ट में आरोपी चाकू निकालकर रोहित पर हमला करके फरार हो जाता है। रोहित घायल अवस्था में भागता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और ये वारदात शराब की दुकान परिसर में हुई थी। थाना महाकाल के अंतर्गत जो जयसिंहपुरा क्षेत्र है, उसकी एक जो कलाली पर एक पुरानी रंजिश को लेकर के एक जो हत्या हुई थी, उस हत्या का जो आरोपी है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ भी की गई है। शाहजहांपुर में बिजली समस्या को लेकर सुल्तानपुरा छुपरिया ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निवारण करने के लिए गुहार लगाई। ग्रामीणों के मुताबिक 4 गांवों में सिर्फ 4 घंटे ही बिजली आती है, बाकी वक्त लाइन खराबी की बात कही जा रही है। वहीं बिजली लाइन 20 किलोमीटर की दूरी पूरी करके नदी पार होने के बाद इन गाँवों तक पहुँचती है और ये लाइन भी 40 साल पुरानी है, जिसकी वजह से रोज तार टूटने की समस्या खड़ी हो जाती है। इससे पानी नहीं मिल पा रहा है और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और किसानों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया है। बिजली कम से कम 1-2 घंटे ही मिलती है 10 घंटे में, और पूरे 4-5 गांव के लोग परेशान हैं। क्या है कि खाद बीज से बहुत परेशान है किसान लोग। वो फसल पूरी तरह से सोयाबीन की नष्ट हो चुकी है, उसकी अभी तक राहत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई सुनाई। इसलिए हम महोदय जी से विनम्र करने आए हैं कि शीघ्र हमें सहायता प्रदान करें ताकि हमारे खाद बीज में थोड़ी मदद मिले।
खबर चित्रकूट से। चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े के महंत को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाद इस बात को लेकर हुआ है कि चित्रकूट में महंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पुराने महंत को हटाकर शिवराम दास और दीनदयाल दास को नया महंत नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन पुराने और नए महंतों को लेकर साधु संत दो खेमों में बंट गए हैं और इस मामले पर महंत रहे ओंकार दास ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस महंती को न मानने की अपील की है। आज निर्मोही अणी अखाड़े के स्थान पे दो श्री महंत यहाँ बनाए गए हैं, शिवराम दास जी और दीनदयाल दास जी। आज उनको जगत गुरु और मैं स्वयं आया, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद, तीनों अनियों का अखाड़ा श्री महंत सभी संत समाज के उपस्थिति में उनका पट्टाभिषेक किया गया, उनका तिलक किया गया और आज से वही इस स्थान के महंत होंगे और पूरा दायित्व तो उनके ऊपर रहेगा, वो करेंगे। इनके पूर्व जो महंत थे उनको हटा दिया गया है बहुत पहले ही, और क्योंकि वो संत परंपरा के विपरीत काम कर रहे थे। निर्मोही अखाड़ा राघव प्रयाग बैठक चित्रकूट धाम के महंत ओंकार दास जी महाराज हैं। रिकॉर्डेड महंत हैं, पूर्व में भी रिकॉर्ड उनका बना है, आज भी रिकॉर्ड उनका सक्षम है और अदालत में भी रिकॉर्ड प्रस्तुत है उनका। हमने दो महंत बनाए यहाँ चकाचक। किनको किनको जिम्मेदारी सौंपी गई है? शिवराम दास जी को और दीनदयाल दास जी को। कौन से अखाड़े की गद्दी सौंपी गई है? महाराज इसमें निर्मोही तमाम इसमें अभी जो आप लोगों के सत्संग हो रहे थे उसमें तमाम बातें आ रही थी, तो क्या कुछ ऐसा विरोधाभास भी था संतों में? ये तो विरोध तो जब दो बर्तन रहेंगे तो खटखट तैयार होगी ही। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।